हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम फंक्शन में डोमेन की बात करेंगे। प्रांत क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डोमेन फंक्शन के जो भी फंक्शन है उनके हम डोमेन निकालना सीखेंगे। अब डोमेन हेडिंग डालिए डोमेन। ठीक है, हम कुछ चीज़ देखते हैं इसमें। पहले ये नोट करिए y इक्वल टू रूट एफ एक्स दे रखा है हमें, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन ऑलवेज होता है एफ एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। ये इसका डोमेन है। ठीक है, इस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमें दे रखा है y इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम एग्जांपल करेंगे। अब इसका हमें फाइंड डोमेन निकालना है इसका। तो ये क्या होगा? 4 वाई, हमें पता है वाई रूट एफ एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑलवेज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, ये डोमेन हो गया। डोमेन के लिए हम निकालेंगे इसके 4 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस इधर ले लो, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब माइनस को जब मल्टीप्लाई इसको इधर भेजते हैं तो माइनस वो है, तो ये क्या साइन इनइक्वलिटी क्या करेगी? साइन चेंज कर देगी। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इससे मेरे पास एक तो होगी 2 माइनस 2, एक होगी 2। ये दो लाइन हमारे पास, 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। अपने पास 2 पॉइंट आ गए, -2 और 2। अब हम इसमें देखते हैं प्लस माइनस प्लस। अपने को क्या चाहिए? जहाँ पे नेगेटिव आए ये वैल्यू, तो इसका जो एक्स की वैल्यू इसमें क्या आएगी? -2 से 2। यही इसका क्या हो गया? डोमेन y इक्वल टू एफ एक्स में जो हम x की वैल्यू जो लिख सकते हैं वही क्या है? डोमेन है। दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? तो पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट x1 ठीक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन की मैं जिसमें n ऑलवेज क्या होनी चाहिए? होल नंबर 0 1 2 ये एलिमेंट होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, तभी वो क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा? जैसे एग्जांपल है एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे 2 होल नंबर है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन जैसे हमने लिख दिया एक्स 1/2 प्लस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? 1/2 इक्वल नॉट ए एलिमेंट ऑफ डब्लू। 1/2 डब्लू का एलिमेंट ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसका हमारे पास जो डोमेन होता है वो क्या होगा? आर ही होगा। कुछ भी रख दो फंक्शन में, कुछ भी रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस में कुछ ही रख दो, ये सभी वैल्यू लेगा, तो इसका डोमेन क्या होगा? मोड आर ही होगा। ठीक है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या है?
एक्स इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स वेर जी एक्स इक्वल नॉट 0। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स, जहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होने आवश्यक है। बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, एफ एक्स रेशनल फंक्शन क्या होगा, एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, जहाँ दोनों एफ एक्स और जी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एच एक्स इक्वल टू हमें दे दिया, इसका एग्जांपल हम लेंगे। ये हो गया। अब ये है, तो ये क्या है, एक इसमें एफ एक्स क्या है, फोर, एच एक्स इक्वल टू 3x5 की पावर ऑफ 5 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 4, जिसमें एफ एक्स क्या है 3x की पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर, जी एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4। एच एक्स को हम, ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, हम फंक्शन की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। रेशनल फंक्शन कौन सा है, जिसमें जी एक्स नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, जी एक्स इसमें 0 नहीं होना चाहिए। एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर जी एक्स एंड एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, हम डोमेन निकालेंगे इसमें, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन। फाइंड डोमेन, हमें कोई फंक्शन दे रहेगा 2x माइनस 3। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस 3 माइनस डिवाइड बाई x, तो ये रेशनल फंक्शन है, तो इसमें इसका डोमेन क्या होगा, जी एक्स इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, तो x इक्वल नॉट 0, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r माइनस 0, ये इसका डोमेन है। ये पहले हम बेसिक एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो, आगे हम और डिटेल में जाएंगे जब ये सभी एक जगह मिक्स होंगे। आई थिंक क्लियरिटी आपको। पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़ लिया, रेशनल फंक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे पीएनसी फंक्शन के बारे में, उसका डोमेन याद करना हम सीखेंगे। कैसे पीएनसी फंक्शन के बारे में का डोमेन फाइंड होता है। पीएनसी फंक्शन हो गया, जैसे हमारे पास दे रखा है पीएनसी फंक्शन। ठीक है, इसमें दे रखा है हमें एनसीआर या फिर हमें दे दिया एनपीआर, ये है पीएनसी, यही है। इनका डोमेन कैसे निकालते हैं हम, इनका डोमेन हम निकालेंगे। पीएनसी फंक्शन टाइप फंक्शन होते हैं, तो इसमें जो पहले एन है वो एलिमेंट ऑफ एन होना चाहिए। एन एलिमेंट एन अल्लाह नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आर एलिमेंट होल नंबर होना चाहिए।
ये दूसरी प्रायोरिटी। आर एलिमेंट डब्ल्यू, एन एलिमेंट ऑफ एन नेचुरल नंबर, होल नंबर, और जो एन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होना चाहिए। इन तीनों का हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं तब मेरे पास क्या होता है, इसका इन तीनों का इंटरसेक्शन डोमेन होगा। ठीक है, एन एलिमेंट ऑफ एन, आर एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, और एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे इसका। 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3, ये हमें दे रखा है। तो फाइंड डोमेन, इसका हम एग्जाम्पल है, डोमेन फाइंड करना है अपने को, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो पहले आप ये देख लो। तो इसका डोमेन के लिए थोड़ा और बेसिक हम देखते हैं। जब हमारे पास एफ एंड जी एक्स दो फंक्शन है, ठीक है, पहले इसका हम डोमेन, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस। If fx domain d1 and gx domain d2, ठीक है, fx gx are two functions. If fx domain d1 and gx domain d2, then f plus minus g x, इसका पहले डोमेन क्या होगा, डोमेन, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है। और जब हमारे पास ऐसा हो एफ एक्स जी एक्स है तो इसका डोमेन d1 d2 d1 इंटरसेक्शन d2 एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स है, डोमेन क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस जी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये नोट कर लो। अब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, स्क्रीन ये नोट कर लिया। अब हमारे पास ये है 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3, तो ये क्या है n, तो पहले हम 7 माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ये नेचुरल नंबर, तो ये एक से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन टू नेचुरल या इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो ये क्या क्या एक्स क्या क्या वैल्यू इसकी ले सकता है, जो एक्स है इसमें एक्स एलिमेंट क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। बट ये 7 माइनस एक्स ये d1 आया अपने पास, d1 आए इसका डोमेन। अब हमें दूसरी क्वेश्चन करना है, दूसरा d2 फंक्शन d2 एक्स माइनस 3, ये r है, एक्स माइनस 3 ये क्या r है, इसमें r क्या होना चाहिए, होल नंबर, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये 3 से बड़ा होना चाहिए।
तो ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 3 से बड़ा। ठीक है, थर्ड स्टेप, ये सेकंड पार्ट। थर्ड स्टेप क्या है, जो 7 माइनस एक्स और एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 3, क्योंकि एन हमेशा, इसमें क्या है, एन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर। 7 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको हम उधर ले जाएं, इधर आएगा 7 प्लस 3 हो जाएगा, ये इधर 2x होगा, ये 10 हो गया, ये 2x हो गया और 5, ये वैल्यू आ गई, x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे x के एलिमेंट की क्या वैल्यू आई, इससे ये क्या वैल्यू ले रहा है, 1 2 5 ही ले रहा है, ये D3 आ गया और ये D2 है, ठीक है। अब अपने पास 3 फंक्शन है, अब हम इसका क्या लेंगे, इनका तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। तो क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये ले रहा है 3 से ज़्यादा और ये ले रहा है 5 से कम। तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है 3 4 5। ये ही इसका, इस फंक्शन का ये क्या है, डोमेन है। आई थिंक कंप्लीटली डोमेन क्लियर है, कैसे पीएनसी फंक्शन का हम डोमेन निकालते हैं। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लॉग फंक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लॉग ए भी हमें दे रखा है, हमेशा इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो इसके डोमेन के लिए फाइंड फॉर डोमेन ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन, ए इक्वल नॉट 1, सेकेंड कंडीशन, बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये कंडीशन, इन तीनों का इंटरसेक्शन ही इसका क्या, डोमेन है। लॉग ए बी का हम डोमेन के लिए क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए इक्वल नॉट 1 होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके इन तीनों का इंटरसेक्शन ही क्या है, लॉग ए बी का डोमेन है। नाउ अब हम थोड़ा इसका ग्राफ देखते हैं। से 0 से जब 1 के बीच में हो, पहली कंडीशन आ गई इसमें, जब 0 से 1 के बीच में हो और 0 से 1 के बीच में हो और हमें दे रखा है लॉग ए बी ग्रेटर देन लॉग ए सी, हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो 0 से 1 में इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, इस कंडीशन में क्या है, जीरो ऑलवेज बी ऑलवेज सी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी जब 0 हो, पहली कंडीशन है। और इसका जो 0 जब 1 है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका हम ग्राफ और देखेंगे। ये 0 से ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 होगा, 1,0। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया, ये इसका ग्राफ है। और अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या होगी, जब
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ए दूसरी कंडीशन ए ग्रेटर देन 1 हो, ए ग्रेटर देन 1 हो, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तभी ये इनइक्वलिटी कैसे होगी, लॉग ए बाई बी ग्रेटर देन लॉग ए बाई सी, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0। ये हो गई इनइक्वलिटी। इसका ग्राफ जैसे हम देखते हैं, नॉर्मल ग्राफ है इसका, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर थी आप सबको, लॉग का डोमेन निकालना सबको पता चल गया। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अब एग्जांपल है अपने पास, लॉग ये एग्जांपल है और ये यहाँ पे 10 दे रखा है। ठीक है, इसका हमें फाइंड डोमेन, डोमेन निकालना है, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, पहले लॉग का फंक्शन है, इसको सोल्व करो, 5 माइनस एक्स स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहले अंदर वाला एक फंक्शन ये दे रखा है, रूट दूसरा फंक्शन दे रखा है। ठीक है, रूट तो इसके ऊपर है, पहले हम इसको लॉग के फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ये इसके जैसे हुआ तो ग्रेटर देन, ये वैल्यू तो क्या है, ये बी की वैल्यू है, इसमें बी ये क्या होना चाहिए, ए दे रखा है हमें 10 के बराबर, जो कि ग्रेटर देन है 1। बिल्कुल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी। ठीक है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, 5 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसमें एक्स कॉमन ले लें तो ये होगा 5 माइनस एक्स, और ये एक्स माइनस 5, इधर हम इसका जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 5। अब सेकंड केस अपने पास दे रखा है, रूट f2 देख लें, ये d1 आया है, अब 4d2 log 10 रूट fx ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो log 10 ठीक है, ये 10 उधर चला जाएगा, टेन की पावर 0 जो कि 1 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस एक्स स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर ठीक है। इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसके 1 4 प्लस माइनस 1, तो जो अक्स के एलिमेंट की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1 से 4, ये d2 आ गया। अब ये फंक्शन है, तो हम दो फंक्शन, मैंने बताया आपको, जब दो फंक्शन हो तो हम उनका इंटरसेक्शन करते हैं। अब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे, d1 इंटरसेक्शन d2,
ये क्या होगा, ये लाइन 0 से 5 तक जा रही है, ठीक है, ये वैल्यू 0 से 5 तक ले रहा है और ये 1 से 4 तक ही ले रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन, ये लाइन आ गई ना, इसका इंटरसेक्शन 1 से 4 आ गया। तो D1 इंटरसेक्शन तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 4, ठीक है। D1 इंटरसेक्शन क्या हो गया, लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट नाउ 0 से 5, 1 से 4, तो ये इसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो गया, ये डोमेन निकाल लिया हमने लॉग का। आई थिंक आप सोल्व कर लोगे। लॉग का फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, ग्राफ आपको पता ही चल गया, ये सब कुछ हो गया इसका लॉग का। लॉग फंक्शन क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास log 10 x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस ये लो। अब इस क्वेश्चन से आपके लगभग क्लियरिटी हो जाएगी डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले हम सोल्व करेंगे, पहले इस पार्ट को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हमसे पहले हम इसमें एक एक फंक्शन को सोल्व करेंगे। log x माइनस 2, ठीक है, ये पार्ट ले लिया अपने पास 4d1 है ना। x माइनस 2 ये क्या है, 10 है, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 2 होनी से चाहिए। तो इसका जो ये x की वैल्यू क्या क्या ले रहा है, 2 से इन्फिनिटी फर्स्ट। नेक्स्ट अब x माइनस ड्यू 2 हम सोल्व करेंगे, x माइनस 3 इक्वल नोट 0, ठीक है। x माइनस 3 इक्वल नोट 0, तो x इक्वल नोट, तो इसका क्या होगा 4d2। अब d2 करेंगे हम, x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल नोट 0 होना चाहिए, x इक्वल नोट 3, तो इसका जो डोमेन आएगा r माइनस 3, ठीक है, ये d2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप d3, नेक्स्ट स्टेप d3 16 माइनस x स्क्वायर इसका रूट है, ठीक है। इसका क्या होता है, डोमेन f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर से हम इसको 16 माइनस 6 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस x 4 प्लस x, और ये ठीक है। अब हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, ठीक है। d1 कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है, ये एक लाइन, d1 कहाँ से कहाँ, एक तो ले रहा है 2 से इन्फिनिटी, 2 से ज़्यादा ये वैल्यू ले रहा है d1, तो ये ले लिया, ठीक है। d2 कह रहा है कि 3 के अलावा कोई भी वैल्यू लो, मतलब 3 के अलावा कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, और एक ये क्या ले रहा है -4 to 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो ये ऐसे हो गया, ये इंटरसेक्शन, तो एक तो ये लाइन ये जहाँ से ले रहा है, इंटरसेक्शन क्या होगा इसका, ये जिसमें -3 हटा, d1 d2 इंटरसेक्शन d3, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास 2 से न ले रहा है, एक ले रहा है -4 से 4, तो इसका इंटरसेक्शन होगा 2 से 3, क्योंकि 3 हम ले नहीं सकते आर में से,
ये तो आर में से 3 हम ले नहीं सकते, यूनियन 3 2 4 इसमें आएगा। ये ही इसका क्या हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ डोमेन। और हम इसको और भी अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, शॉर्ट लिखना चाहिए। तो एक्स एलिमेंट ऑफ 2 2 4 माइनस का 3, ये इसका क्या हो गया, डोमेन। आई थिंक अब आपको सब क्लियरिटी होगी कैसे लॉग का फंक्शन का, कैसे पीएनसी फंक्शन का हम डोमेन निकालते हैं। सभी फंक्शन के हमने देख लिए, रूट का निकालना देख लिया, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट है वो देख लो, फिर आगे पर क्वेश्चन करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन हम देखते हैं। साइन एक्स का डोमेन आर, कोस एक्स आर, टेन एक्स साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो इसमें क्या, कोस एक्स इक्वल नॉट 0, एक्स एलिमेंट ऑफ 2n नॉट एलिमेंट पाई बाई 2 आर माइनस, ये क्या हो गया, 10x का डोमेन आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। कोट एक्स कोस एक्स साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, आर माइनस एन पाई साइन एक्स जी नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या, आर माइनस एन पाई कोसेक एक्स, इसका क्या होगा, ये होता है 1/, साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ 0 नहीं है, वो इसका डोमेन होगा आर माइनस एन पाई, ठीक है। सेक एक्स, इसका डोमेन होगा आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये इसके डोमेन हो गए, ठीक है। अब हम ये इसका एक एग्जांपल और करते हैं। पहले हम देखते हैं रूट कोस साइन एक्स, फाइंड डोमेन। रूट कोस एक्स साइन एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, कोस एक्स कोस साइन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कोस एक्स साइन एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, कोस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर होगा 0, ठीक है। तो इसका डोमेन होगा एक्स एलिमेंट ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, साइन रूट साइन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें अपने पास फिर वही 2 फंक्शन है, तो ये रूट में है तो साइन एक्स, इसका डोमेन फाइंड डोमेन। साइन एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स एलिमेंट ऑफ 2n फाई 2n प्लस 1 पाई, ये वैल्यू लेगा ये, ठीक है। एक्स एलिमेंट की n इक्वल टू जेड ये इसकी वैल्यू आ गई इतनी। बट नेक्स्ट 4d2, ये d1 आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 0। इसकी एक्स की एलिमेंट की वैल्यू वैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2 से 2। अब इसको आप ये समझो कि अभी हमारे पास ये है, तो इसकी हम n बराबर लेट n इक्वल टू 0 रख लो, तो x की एलिमेंट ऑफ की वैल्यू क्या आएगी 0 से पाई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब
इन दोनों का हमें D1 का इंटरसेक्शन और D2 का इंटरसेक्शन हमें लेना है। आप फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 और 3.14 तक ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। तो इसका जो D1 इंटरसेक्शन D2 क्या आएगा, x एलिमेंट ऑफ D1 इंटरसेक्शन D2, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से 2। आई थिंक क्लियर हुआ सब। अब हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं इसके, एक दो एग्जांपल और देख लें। फंक्शन पढ़ ले पहले हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक की पावर एक्स, ठीक है। इसका अब इसका डोमेन ऑलवेज क्या होगा, एक्स एलिमेंट ऑफ आर। इसका हम ग्राफ देखते हैं, इसके ग्राफ जब व्हेन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया, 1 और 0 की वैल्यू आ गई, तब ये ग्राफ ये होगा इसका। और जब ये लेस देन 1 हो, ठीक है, और 0 के बीच में हो, तब इसका ग्राफ जस्ट इसका उल्टा कर दो, इसका ग्राफ ये हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है, ये 1,0, ये इसका ग्राफ हो गया। अब हम इसकी इनइक्वलिटीज देखते हैं। इनइक्वलिटीज जैसे AM AN, ठीक है, अगर जब A ग्रेटर देन 1 हो तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं M ग्रेटर देन N, A लेस देन 1 हो तो M लेस देन 1, ठीक है। आई थिंक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर है आपके। अब हम इसके डोमेन निकालते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एक की पावर 10 स्क्वायर एक्स दे रखा आपने, ठीक है। तो पहले एक की पावर एक्स, लेट एक की पावर 10 स्क्वायर एक्स, पहले फंक्शन हम 10 स्क्वायर एक्स को सोल्व करते हैं। 10 स्क्वायर एक्स का डोमेन क्या है, कोई ये 10x ही है, कुछ भी वैल्यू रख सकता है r माइनस 2n+1 π/2 को छोड़ के, ठीक है। r माइनस 2n+1 π/2 ये 10x का डोमेन है, x एलिमेंट D1, और e की पावर x का हम पता ही है, e की पावर x एलिमेंट ऑफ r, तो इसका जो D1 इंटरसेक्शन D2 हम लेंगे, जो क्या होगा r माइनस 2n, यही क्या आ गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू फाइंड डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोमेन की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो इसमें डोमेन क्या होगा, इसको जरा सोल्व कर लो। अब ये होगा 2 बेस आ गया, 2 माइनस 2x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो का ये डोमेन होता है 2 ग्रेटर देन 2x, ये इसका डोमेन आ गया। अब इसको सोल्व करना है हमें।
अब ये कब पॉसिबल है, टू ग्रेटर देन, ये ओनली वन केस हो सकता है जब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, कब पॉसिबल होगा ये, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 1 हमारे पास हो, तब ये पॉसिबल है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ओके, आई थिंक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपके क्लियर है। अब इनवर्स फंक्शन की हम थोड़ी डोमेन देख लेते हैं क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के डोमेन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन, ये साइन इनवर्स हो गया, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एक्स एलिमेंट ऑफ -1, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, -1 to 1। टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू r होगी, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स, एक्स का एलिमेंट ऑफ r होगा, एक्स एलिमेंट ऑफ r। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपने डोमेन निकालने में काम आएंगे। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, एग्जांपल साइन इनवर्स log 2x/2, फाइंड डोमेन, ठीक है। अब इसमें दो, एक तो साइन इनवर्स, एक log 2, दो फंक्शन है, ठीक है। पहले हम log 2, पहले इसमें क्या है, log 2 को हम सोल्व करते हैं। ये फंक्शन 4d1, ठीक है। इसमें हमें पता है log में जो ये तो क्या है, ए ऑलवेज रूट देन 0, क्योंकि 2 है, तो x/2 हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एंड x ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, ये d1 आ गया, x एलिमेंट ऑफ 0 to इन्फिनिटी, ये आ गया d1, ये वैल्यू ये ले सकता है। अब हम लेंगे इसको साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स का हमें पता है कितना होता है, -1 to 1 डोमेन। साइन इनवर्स log 2x/2, ठीक है। ये अपने पास -1 log x/2 1, और ये यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। अब ये 2 इधर आएगा तो ये क्या होगा, 2 की पावर -1 2, और ये x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, वन टू 4, तो ये हो गया क्या, 4d2। तो अब हम d1 इंटरसेक्शन d2 लेंगे, क्या आएगा, वो एक 0 से इन्फिनिटी है और एक 1 से 4 है, तो एक्स एलिमेंट ऑफ क्या आ गया, 1 से 4, ठीक है। डोमेन समझ में आ गया आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की हम डोमेन निकालते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की हम डोमेन निकालते हैं। अब एक एग्जांपल और करवा दूं आपको,
तो क्लियर किया जाए एग्जाम्पल। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x माइनस 3 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड डोमेन। वही करना है पहले। इसमें पहले f1 x माइनस 3 वाला आ गया, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो d1 फॉर d1 साइन इनवर्स x माइनस 3 दे रखा है आपने, इसका जो डोमेन होगा x माइनस 3 1, तो ये क्या होगा 2x 4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 से 4, ये वैल्यू आ गई। इधर हो गया 42 1/√9x²। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी एक्स नीचे डिवाइडेशन में तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। और ये रूट है, रूट ये अंदर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 9 माइनस x² नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई x एलिमेंट नॉट -3 और 3। -3 से 3 नहीं होना चाहिए, -3 और 3 इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और ये क्या आएगा, ये रूट में रखते हैं 0। इसको हम वैसे वापस सोल्व करते हैं। तीन, बट x एलिमेंट -3 to 3 9 माइनस x², ये इसकी है, पर ये x की वैल्यू क्या ये नहीं ले सकता, तो ये हटा दो। फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -3 से 3। ये हमारे पास d2 आ गया। ठीक है, अब d1 और d2 का इंटरसेक्शन ले लो। इनका इंटरसेक्शन लोगे तो वो आएगा 2 से 3। ये इसका डोमेन हो गया एक्स एलिमेंट ऑफ, यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये क्यों हटाया पता है, ये नीचे है तो ये लेगा नहीं ये वैल्यू। आई थिंक आपको डोमेन क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, फिर और पढ़ लेंगे, डोमेन के और क्वेश्चन कर लेंगे।